इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा चुका गया या पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। विरामा का जड़त्व पहले देखेंगे हम कि विरामा का जड़त्व किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। उसे विरामा का जड़त्व कहते हैं। विरामा का जड़त्व का मतलब यही है कि अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। बल लगाया जाएगा तो वह क्या होगी, गतिमान हो जाएगी, नहीं तो वह क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है तो वह विरामावस्था में, उस पर हम बल लगाएंगे तो वह गतिशील हो जाएगी। तो बल नहीं लगाएंगे तो वह किस अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। आगे देखेंगे गति का जड़त्व। गति का जड़त्व किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह उसी समय तक उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। उसे गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व का मतलब यही है कि अगर कोई जो है एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान वस्तु है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर बल लगा के उसको रोका ना जाए। जैसे गाड़ी चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर ब्रेक लगा के उसको रोका ना जाए तो वह रुकेगी नहीं। तो उसी को कहा जाता है गति का जड़त्व। आगे देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। हमने न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन के गति विषयक नियम, चाहे हम यह लिख सकते हैं चाहे यह लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। आगे देखेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा यदि गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। मतलब कह रहा है न्यूटन का कि अगर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामा ही अवस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो वह गतिमान रहेगी। तो उसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम। जैसे समझेंगे चलती गाड़ी से उतरते समय यात्री को गाड़ी के साथ साथ थोड़ी दूर तक दौड़ना पड़ता है। मतलब न्यूटन का ही प्रथम नियम यही है कि अगर आप गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी के साथ कुछ दूर तक क्यों दौड़ना पड़ता है, क्यों, गाड़ी गतिमान है, आप उसमें क्या है, स्थिर हैं। तो आप तुरंत गाड़ी से उतरेंगे तो गिर जाएंगे, उसके साथ आपकी शरीर मतलब क्या होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए। तो उसी के साथ गाड़ी चल रही उतरते समय उसको उसके साथ दौड़ना चाहिए, तभी आपके शरीर का संतुलन बनेगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे। आगे देखेंगे दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण। तो इनका उदाहरण हम देखेंगे। किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने से उस पर लगे फल टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं, देखेंगे। पेड़ की टहनी जोर से हिलाने पर तुरंत गति में आ जाती है। उन पर लगे फल विरामा के जड़त्व के कारण विरामा अवस्था में ही रहते हैं और टहनी के हिलाने पर अलग हो जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाता है। मतलब कह रहा है इसमें कि कोई अगर पेड़ है उस पर हम फल लगा हुआ हिलाते हैं तो टहनी गतिमान हो जाती है, टहनी गतिमान हो जाती है, लेकिन फल उसमें क्या होता है, विरामा अवस्था में रहता है। तो जब टहनी हिलाई जाती है तो वह भी किस में अवस्था में हो जाएगा, गति की अवस्था में हो जाता है। इसी कारण वह टूट कर गिर जाता है। मतलब कि टहनी आपकी क्या है, गतिमान है, लेकिन फल विरामा अवस्था में, हिलाने पर वह गिर जाता है। गिरता है तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, वह अपनी ओर उसको क्या करता है, खींच लेता है।
इसी कारण वह फल क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। आगे देखेंगे उदाहरण दूसरा, गिलास के मुख पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। क्यों गिरता है, आगे देखेंगे। गत्ता और सिक्का दोनों विरामावस्था में होते हैं, माने आपका जो गत्ता होता है और सिक्का दोनों विरामावस्था में होते हैं। गत्ता गतिमान होकर दूर चला जाता है और सिक्का विरामा के जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर रहता है। सिक्का गिलास में गिर जाता है, माने कह रहा है कि एक गिलास है, इस पर एक गत्ता रख दिया जाए, इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए, तो इसको मारेंगे तो यह आपका मतलब क्या होगा, गत्ता गतिमान होगा, लेकिन सिक्का उस पर रखा हुआ है वह स्थिर रहता है। इसी की वजह से कब वह गतिमान गत्ता और गत्ता आगे निकल जाता है, सिक्का जो क्या होता है आपका विरामावस्था में, तो वह उसी गिलास में क्या होता है, गिर जाता है। आगे देखेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, मतलब न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, देखेंगे क्या है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान नियम तथा उस वस्तुओं में बस की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु में जो है बस की दिशा में जा रहा है तो उसमें बल F लग रहा है, त्वरण A लग रहा है, उनके गुणनफल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब हम समझेंगे फिगर से। एक मान लीजिए यह आपका समतल है, यहाँ पर एक गोला है आपका F, बल लग रहा है M है, वेग आपका V उत्पन्न हो रहा, त्वरण A है, यहाँ पर V M द्रव्यमान का है, तो यह क्या बनेगा सूत्र आपका, F बराबर अनुक्रमानुपाती। ये जो चिन्ह है अनुक्रमानुपाती के प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है, अनुक्रमानुपाती। F बराबर अनुक्रमानुपाती M गुणे A, या तो अब इनको अनुक्रमानुपाती को हटाना तो K माना जाएगा, तो F बराबर K गुणे M गुणे A, जहाँ पर K एक स्थिरांक है, जहाँ पर K का मान 1 होता है, K का मान 1 रखा जाएगा इसके जगह पे, तो F बराबर 1 गुणे M गुणे A, तो गुणा किया जाएगा इसमें, तो F बराबर सूत्र बन जाएगा M गुणे A। तो यह आपका बल का सूत्र है। और देखते हैं बल को F से बराबर द्रव्यमान को M से गुणे त्वरण को A से प्रदर्शित किया जाता है।